राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सियासी गलियारों में चर्चाएं बस इसी बात की हैं कि मंत्री कौन बनेगा और किसका पत्ता कट सकता है। ये चर्चाएं इसलिए ज्यादा है क्योंकि पिछले एक महीने में दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भजन लाल शर्मा की अलग अलग मुलाकातें हो रही, वसुंधरा राजे की मुलाकातें हुई, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के जिस तरीके के बयान आए, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और यह भी तय माना जा रहा है कि राजस्थान में जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले के आधार पर हो सकता है। इसकी संभावना जताई जा रही है क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये वो तीन राज्य थे जहां पर चुनाव साथ में हुए थे। इन तीनों राज्यों में करीब 2-3 दिन के ही अंतराल के अंदर तीनों राज्यों की सरकार ने शपथ ली थी। अब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। छत्तीसगढ़ में पहले 11 मंत्री थे, मुख्यमंत्री समेत, डिप्टी सीएम समेत, और अब 3 नए मंत्री बना करके जो पूरा 14 का कोटा होता है, राज्य में जितने टोटल विधायक होते हैं उसके 15% ही अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं। जैसे राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा 30 बनाए जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी किसी मंत्री को आउट नहीं किया गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद राजस्थान में भी जो मौजूदा समय में 14 मंत्री है उसमें से किसी को आउट नहीं किया जाएगा। 6 नए मंत्रियों को जगह दी जाएगी, कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। इससे पहले भी जो संघ के करीबी है, जो वसुंधरा राजे के करीबी हैं, अरुण चतुर्वेदी का नाम हुआ, अशोक परनामी का नाम हुआ, उनको राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए एडजस्ट करने की, संगठन के अंदर जिम्मेदारियों के जरिए एडजस्ट करने की कोशिश हुई है। अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अशोक परनामी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वसुंधरा राजे के करीब माने जा रहे हैं, संघ के भी ठीक ठाक करीब माने जाते हैं। उनको तिरंगा यात्रा हो, विभाजन विभीषिका जो अभियान था उसका संयोजक बनाया गया। ये चर्चाएं इसलिए ज्यादा बलवती हैं क्योंकि पहले मदन राठौड़ का एक बयान आया था जो हालांकि छत्तीसगढ़ फॉर्मूले के साथ कॉन्ट्रडिक्शन जरूर करता है। छत्तीसगढ़ फॉर्मूला तो यह कहता है कि किसी को भी मंत्रिमंडल से एग्जिट नहीं किया जाएगा, लेकिन मदन राठौड़ जो राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान देते हुए कहा था कि मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे लोग जिनको संगठन में जरूरत होगी, जिनकी उनको संगठन में लाया जाएगा, और संगठन के कुछ काबिल लोगों को सरकार में भी भेजा जाएगा, लेकिन किसको भेजा जाएगा यह फैसला संगठन करेगा। मदन राठौड़ ने साथ में यह भी कहा था कि भाजपा का हर व्यक्ति पार्टी का सिपाही होता है, उसे किसी भी मोर्चे पर तैनात करो, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पिछले 25 दिनों के अंदर दिल्ली की 3 यात्राएं हो चुकी हैं। 28 जुलाई को वो दिल्ली दौरे पर 28 जुलाई को सबसे पहले तो वसुंधरा राजे की पीएम मोदी से मुलाकात होती है और इसके ठीक अगले दिन भजन लाल शर्मा भी दिल्ली आते हैं और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है। 2 अगस्त को सीएम बिना तय कार्यक्रम के वापस दिल्ली आते हैं और अमित शाह से मुलाकात करते हैं। यह चर्चा में होती है कि 2 दिन पहले तो आप दिल्ली थे और उनका उदयपुर साइड का एक दौरा तय होता है और बीच में अचानक उस दौरे के बीच शेड्यूल बनता है कि सीएम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली जाएंगे और वहां पर उन्होंने आकर के अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद में 2 अगस्त को अमित शाह से मुलाकात के बाद 3 अगस्त को उनकी बीएल संतोष से मुलाकात होती है। फिर वापस राजस्थान लौटते हैं। जयपुर के अंदर 5 और 6 अगस्त को लगातार 2 दिन तक अलग अलग मंत्रियों से, अलग अलग विधायकों से वो 1-to-1 मुलाकात करते हैं और उनके साथ में चर्चाएं करते हैं, शायद फीडबैक लेने और उनकी मंशा जानने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके बाद में 19 अगस्त को वो फिर दिल्ली दौरे पर आते हैं। यहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करते हैं। जोधपुर हाउस के अंदर राजस्थान से जुड़े तमाम सांसद, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो, चाहे वो केंद्र सरकार में सांसद होने के नाते साथ साथ वो मंत्री भी हो, उन सबसे मुलाकात की जाती है। एक पूरी मीटिंग होती है 19 अगस्त की शाम 7 बजे जो दिल्ली के अंदर जो जोधपुर हाउस है वहां पर। और उसके बाद में ये चर्चाएं बलवती हो गई। हालांकि एक बात ये सोचने वाली जरूर है कि 3 अगस्त को बीएल संतोष संगठन महासचिव महामंत्री से मुलाकात होने के बाद में वापस अब तक उनकी बीएल संतोष से मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि बीएल संतोष से मुलाकात के बाद में काफी कुछ होमवर्क हुआ है। अलग अलग विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात हुई है, अलग अलग सांसदों के साथ में, दिल्ली में सांसदों के साथ में मीटिंग्स हुई है, लेकिन बीएल संतोष से अभी तक वापस चर्चा हुई नहीं है। राजस्थान के अंदर टोटल अभी 30 जो कोटा होता है मंत्रिमंडल का, उसमें से 24 का कोटा भरा हुआ है। 1 मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, इसके अलावा 12 कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, 4 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और 5 केवल राज्य मंत्री है। तो 24 का कोटा भरा हुआ है, 6 पद खाली है। चर्चाएं तमाम तरह की है, कई मंत्रियों के प्रमोशन की चर्चा है, कईयों के डिमोशन की चर्चा है। छत्तीसगढ़ फॉर्मूला अगर राजस्थान में भी इंप्लीमेंट होता है तो किसी के एग्जिट होने की संभावनाएं कम है। 6 नए मंत्री बनाए जाएंगे। भाजपा लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि जाट और राजपूत वोट बैंक जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक अलग कश्मकश में है, उनको कैसे साधा जाए, और पूर्वी राजस्थान के लिहाज से मीणा और गुर्जर वोट बैंक को कैसे साधा जाए। किरोड़ी लाल मीणा जैसे पार्टी के सीनियर नेताओं को कुछ भारी भरकम मंत्रालय देकर के एडजस्ट भी किया जा सकता है और उनके सिफारिश पर कुछ नए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जा सकता है, जिसमें से दौसा जिले का विशेष तौर से मीणा विधायक के तौर पर प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में होने की चर्चाएं
और ज्यादा है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ बीजेपी कार्यकारिणी का विस्तार होना है और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कार्यकारिणी लगभग फाइनल हो चुकी है, क्योंकि मदन राठौड़ ने पीएम मोदी से मुलाकात की है दिल्ली के अंदर, जो करीब 30 मिनट चली है। उसके बाद में जेपी नड्डा से मुलाकात की है, उसके बाद बीएल संतोष से मुलाकात की, और यह सिलसिलेवार तरीके से जो लंबी मुलाकातें चली है, इसका सीधे तौर पर राजस्थान में जो भाजपा की कार्यकारिणी है उसके फाइनल लिस्ट आने को लेकर के राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं। अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा भी कई बोर्ड और निगम के पद खाली पड़े हैं। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बहुत कुछ होनी है आने वाले समय में, उसकी भी जो लिस्टें बनेगी, जो पार्टी के जो कद्दावर नेता होने के साथ साथ राजनीतिक समीकरण है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां और पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का एक साथ ही 2-4 दिनों के अंतराल के अंदर ऐलान करके सभी जाति वर्ग तबकों को साधने की पार्टी कोशिश करेगी। हालांकि 1 सितंबर से राजस्थान के अंदर विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है और पहले भी कई मंत्री जिनको समय रहते पद मिला वो भी विधानसभा के अंदर फजीयत करवा चुके हैं, कई मुद्दों पर सही से बोल नहीं पाते हैं। ऐसे में एक बड़ा संकट यह भी है कि या तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, या फिर क्या विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक 1-2 दिन पहले मंत्रिमंडल विस्तार करना ठीक होगा, क्योंकि फिर विधानसभा के अंदर तमाम मुद्दों पर सरकार की तरफ से अपना मजबूती से पक्ष रखना हो, प्रश्नकाल के अंदर विपक्षी विधायकों की ओर से आने वाले तीखे सवालों के जवाब देना हो, तमाम चीजें मंत्रियों के लिए मुश्किलात हो सकते हैं। ऐसे में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो ज्यादा संभावना यही है कि अगले 2 से 3 दिन के भीतर भीतर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है।